थायराइड के अंदर वजन कम करना बेहद मुश्किल काम है, इसलिए आज मैं आपको स्पेशल थायराइड के मरीजों के लिए डाइट प्लान देने जा रहा हूं। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर आप 7 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। थायराइड आपके मेटाबॉलिज्म रेट और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है, इसलिए थायराइड के मरीजों के लिए वजन कम करना बेहद मुश्किल रहता है। लेकिन अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो वजन का कम होना गारंटी है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल का आइकॉन है उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा। इस 15 दिन के डाइट प्लान में आपने सफेद चीनी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना और रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कम से कम करना है। अपने डाइट प्लान पर चलते हैं। दिन की शुरुआत आपने एक डिटॉक्स ड्रिंक से करनी है। डिटॉक्स ड्रिंक में मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप एक दिन इस्तेमाल करेंगे। पहली जो डिटॉक्स ड्रिंक की ऑप्शन है उसमें आपने क्या करना है, 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है और उसमें आधा नींबू का रस शामिल करके उसे पी लेना है और उसके आधा घंटा बाद आपने अपना नाश्ता करना है। दूसरी जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ वो बेसिकली डिटॉक्स ड्रिंक नहीं उसको कहेंगे, लेकिन वो भी जबरदस्त है आपके जिस्म की अंदरूनी सफाई करने के लिए रेमेडी। आपने क्या करना है, 2 लहसुन के जवे लेने हैं और उसे ब्रीक ब्रीक काट लेना है और उन लहसुन के जवों को पानी की मदद से निगल लेना है। एक दिन में आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, लेकिन दोनों में से एक लाजमी करनी है। अब चलते हैं अपने नाश्ते की तरफ। नाश्ते में भी मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, लेकिन उन दोनों ऑप्शंस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने थायराइड डाइट जब भी लेनी है उसमें 2 चीजों का मजीद ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना है और आपने सफेद चीनी का इस्तेमाल इन 15 दिनों के दौरान बिल्कुल खत्म कर देना है, बिल्कुल तर्क कर देना है। इसी तरह आपने इन 15 दिनों के दौरान प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा देना है और ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की कोशिश करनी है। नाश्ते में जो मैं आपको पहली ऑप्शन दे रहा हूँ वो है बेसन की रोटी। बेसन की रोटी बहुत ज्यादा हेल्दी है। बेसन में बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए आप नाश्ते में या तो बेसन की रोटी इस्तेमाल कर लें या बेसन की रोटी को आप तब्दील कर सकते हैं 2 अदद उबले हुए अंडों से। अंडे बहुत बेहतरीन हैं और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं, यानी या तो आप बेसन की रोटी खा सकते हैं नाश्ते में या फिर 2 उबले हुए अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ आपने 1 पाव दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब चलते हैं अपने दोपहर के खाने की जानिब। दोपहर के खाने में आप 1 रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रोटी को खाने में शर्त ये है कि आपने ये रोटी ऐसे सालन के साथ खानी है जिसमें बहुत कम तेल या घी का इस्तेमाल किया गया हो। अगर आपको कोई ऐसा सालन मैसर नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने आधा पाव दही लेना है, उसमें थोड़ा पुदीना डालना है और दही और पुदीने की चटनी तैयार कर लेनी है और इस दही और पुदीने की चटनी से आपने रोटी खानी है दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद आपने 1 कप ग्रीन टी लाजमी इस्तेमाल करनी है। शाम के वक्त आपने 2 अदद अंजीरों का इस्तेमाल करना है। अंजीरों को आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि इस्तेमाल से 5 से 6 घंटे पहले आपने गर्म पानी में इन 2 अंजीरों को भिगो देना है और उसके बाद आपने इन अंजीरों को इस्तेमाल करना है। अंजीरों को कम से कम भी आपने 4 से 5 घंटे लाजमी भिगोना है। अंजीरों के इस्तेमाल का मकसद ये है कि अंजीरों में मौजूद दाने हमें कब्ज नहीं होने देते। इस डाइट प्लान में जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऑयल का और कार्ब्स का इस्तेमाल कम किया है, इसलिए बहुत ज्यादा इम्कान है कि हमें कब्ज हो जाए। कब्ज से बचने के लिए हम इन 2 अंजीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रात का खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रात का खाना आपको रिपेयर होने में मदद करता है, इसलिए रात के खाने में हमने कोशिश करनी है कि तमाम ही विटामिन, मिनरल्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रात के खाने में शामिल हो। रात के खाने में सबसे पहला असूल तो ये है कि खाना खाने से 5 मिनट पहले आपने सैलेड का एक बड़ा बोल इस्तेमाल करना है। सैलेड में प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपके जिस्म में प्रोबायोटिक्स की तादाद को बढ़ाता है, आपका हाजमा अच्छा रहता है। इसके अलावा सलाद में आपको फाइबर मिलेगा और आपको कब्ज होने का अंदेशा नहीं रहेगा अगर आप सैलेड इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा सैलेड इस्तेमाल करने के और भी बेतहाशा फवाइद हैं। रात के खाने में आपने रोटी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, बल्कि रोटी की जगह आपने 1 प्लेट चावलों का इस्तेमाल करना है और 1 प्लेट चावलों के साथ आपने 1 चिकन पीस का इस्तेमाल करना है, या अगर चिकन पीस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप गोश्त का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा गोश्त नहीं होना चाहिए। या तो छोटा गोश्त हो, मछली हो या फिर चिकन पीस हो। यानी रात के खाने का मेन्यू आपको अगर एक दफा क्विकली और बताऊं तो सबसे पहले आपने बड़ा बोल सैलेड का खाना है, उसके बाद आपने एक प्लेट चावलों की चिकन पीस के साथ खानी है। अगर चिकन पीस को तब्दील करना चाहते हैं तो आप मछली के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज छोटे गोश्त के साथ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा गोश्त हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। रात को सोने से 2 घंटे पहले आपने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। ड्राई फ्रूट में या तो आप 7 अदद बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 2 से 3 अदद अखरोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ड्राई फ्रूट में रोगनियात होते हैं, गुड फैट्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं अगर आप हेल्थी तौर पर वजन कम करना चाहते हैं। अगर आप हेल्थी फैट्स नहीं लेंगे तो आप हेल्थी तरीके से अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म रेट मजीद स्लो हो जाएगा, इसलिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ये था डाइट प्लान थायराइड के मरीजों के लिए। अगर आप लोग इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, यानी थायराइड के मरीज इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, तो उनका जो वजन रुका हुआ था, हर मुमकिन कोशिश करने के बाद उनका वजन कम नहीं हो पा रहा था, इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आप 6 से 7 किलो तक वजन कम कर लेंगे। लेकिन एक और चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने कम से कम आधा घंटा वॉक लाजमी करनी है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ऐड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और वजन कम करने में और ज्यादा आसानी पैदा होगी। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी को एक्टिव रखें, वॉक किया करें, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में लाजमी हिस्सा लिया करें। अगर आप घर में बैठे रहेंगे या अपने मोबाइल को पकड़कर सिर्फ बैठे रहेंगे तो कभी भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ इसको नहीं कहते कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आप अपनी जिंदगी में प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। आप बाहर जा रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वर्जिश वगैरह कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वर्जिश का मतलब सिर्फ जिम ही हो। बहुत सारे लड़के लड़कियां सिर्फ इसलिए वर्जिश नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि शायद जिम ही वर्जिश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप रोजाना का आधा घंटा पार्क में निकलकर वॉक कर लिया करें, या अगर पार्क में नहीं जा सकते तो अपने घर की छत पर, अगर घर की छत भी नहीं है तो अपने कमरे के अंदर ही अगर टहल लिया करें आधा घंटा, तो वो भी वर्जिश ही है। एक और जरूरी बात कि आपने इन 15 दिनों के दौरान जब आपने इस डाइट प्लान को फॉलो करना है, आपने सुबह की धूप भी लाजमी लेनी है। सुबह की धूप लेने से आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी दूर होती है। आप अपने घर में खाना पकाने के लिए कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आप खुला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं जो परचून की दुकानों में पाव या किलो के हिसाब से मिलता है, तो फौरी तौर पर उस नमक का इस्तेमाल बंद कर दें। बल्कि जो नेक्स्ट आपने खाना पकाना है उसमें हरगिज वो नमक इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बाजार से वो पैकेट का नमक लाइए जिस पर लिखा होता है कि इसमें आयोडीन शामिल किया गया है। थायराइड को प्रॉपर तौर पर फंक्शन करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, इसलिए आपने वही नमक इस्तेमाल करना है जिसमें आयोडीन शामिल हो। इसके अलावा अगर आप सलाद में बंद गोभी का इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पर इसको भी बंद कर दें। ना तो आपने बंद गोभी कच्ची इस्तेमाल करनी है, ना ही आपने गोभी वगैरह के परांठे इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अगर आप फूल गोभी के परांठे भी इस्तेमाल करते हैं तो गोभी उसमें प्रॉपर तौर पर कुक नहीं होती। देखिए, बंद गोभी हो या सोया हो, इसमें गोइट्रोजन होता है। आपने ऐसी कोई ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें गोइट्रोजन पाया जाता है। अगर आपने बंद गोभी इस्तेमाल करनी है तो उसको अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल करें। गोभी के परांठे ना खाएं क्योंकि उसमें गोभी अच्छी तरह पक्की नहीं होती। गोभी को अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल करें। और सोया की कोई भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करनी। थायराइड के मरीजों को विटामिन बी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है जिनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। मछली का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें, मुर्गी का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें। ये तमाम ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें विटामिन बी पाए जाते हैं, इसलिए इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दें। एक और चीज जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मैंने ऊपर भी वीडियो में इस चीज का जिक्र किया था कि आपने आटे से बनी रोटी का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आटे में ग्लूटन होता है। ग्लूटन जो है वो भी आपने ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है जो ग्लूटन फ्री हो। आटे की रोटी को आप बेसन की रोटी से तब्दील कर सकते हैं। बेसन की रोटी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलती है, आपके हाजमे के निजाम के लिए बेहतर है, क्योंकि बेसन में ज्यादा मिकदार में फाइबर होता है, मिनरल
मिनरल्स और विटामिन भी आटे की निस्बत बेसन में ज्यादा होते हैं, इसलिए बेसन की रोटी इस्तेमाल करें। आटे से बनी रोटी कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। एक और चीज जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपने हरगिज स्ट्रेस नहीं लेनी। अगर आप स्ट्रेस लेंगे कि आपको थायराइड का मसला है, आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो यकीन माने आपका ये मसला मजीद बिगड़ेगा, सोल्व नहीं होगा। आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना काम करना है, अपनी डाइट पर गौर करना है, अपनी जो डाइट की जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करना है। आपने वर्जिश करनी है, लेकिन आपने हरगिज भी स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके जिस्म में और ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होगा और आपका मसला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। यहाँ आप बहन भाइयों और बच्चे बच्चियों से एक और रिक्वेस्ट भी करनी थी। अगर आप मजे मजे के लेकिन हेल्दी खाने खाने के शौकीन हैं तो आप दूसरा चैनल कुकिंग विद हकीम अली भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल यानी हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।